विवाद हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक ट्रक स्टैंड के पास नारेबाजी को लेकर यह विवाद हुआ था। मुस्लिम समुदाय के लोग जुलूस निकालने की मांग कर रहे थे। ज्यादा भीड़ की वजह से जाम जैसे इस दौरान हालात बन गए थे। पुलिस ने बिना अनुमति नारेबाजी पर एतराज जताया था, जिसके बाद मौजूद लोगों की पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई, जिसके कारण मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। जिसके बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को मौके से हटाया। राजस्थान के टोंक से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुस्लिम समुदाय ने इस दौरान जमकर नारेबाजी की है और उसके बाद किस तरह से भीड़ को हटाती हुई पुलिस प्रशासन की टीम नजर आ रही है, उस दौरान की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो राजस्थान के टोंक से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सभी जिलेवासियों को मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही पायलट साहब, हमारे सांसद साहब हरी जी मीणा साहब और जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी की ओर से अमन रहे, चैन रहे, देश में तरक्की रहे। मौलवी साहब सेहत में उनकी सेहत बनी रहे। सभी को ईद की बहुत क्या मैसेज है? पायलट साहब एकता और भाईचारे का संदेश उनका जो रहता है, सब ईद मुबारकबाद सबको उन्होंने बोली है, सांसद साहब ने बोली है। वो लाइन क्या है जो आप पढ़ते होंगे? पायलट साहब की बोलता हूँ कि भाईचारे की सीख हमारे पायलट साहब और एकता की लीक हमारे पायलट साहब। ये जानता है पूरा राजस्थान, ये जानता है पूरा भारत, ये विकास के प्यार के प्रतीक हमारे पायलट साहब की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, तमाम मुसलमानों का और हिंदुओं का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को जिंदा सलामत रखे और खैर के साथ रखे। अच्छी मेरी दुआ है आपकी, यही दुआ बहुत होती है। मौलवी साहब की सेहत कल बहुत ख़राब थी, फिर उनको ड्रिप लगवाई हमने। ड्रिप लगाने के बाद उनकी सेहत में थोड़ा इजाफा हुआ, तो शाम में हम सब ने डिसीजन काफ़िले की मस्जिद में यही लिया कि ये नमाज तो मौलवी साहब ही पढ़ाए। आवाम का भी यही वो था कि साहब ये नमाज तो मौलवी साहब से ही पढ़वाई जाए। तो हमने अपना फैसला बदला और खिज़र साहब, सलाउद्दीन खिज़र साहब, जो कि शाही जामा मस्जिद के इमाम साहब थे, उनका नाम हमने यहाँ पर तय किया था। उसके बाद रात में फिर मीटिंग हुई और बाद में तय होकर मौलवी सईद साहब ने नमाज पढ़ाई। अल्लाह उनको सेहत याफ्ता करे और आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक। प्रशासन का तो हमेशा सहयोग रहता है और इतना ज़बरदस्त पैगाम यहाँ से मैसेज जाता है। यहाँ पे सभी पार्टी के लोग भी आते हैं, प्रशासन भी आते हैं, SDM साहब भी यहाँ मौजूद थे, कलेक्टर साहब भी रहते हैं और मैं इन सबका शुक्रगुजार हूँ। तो शैलेंद्र शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। सीधा रुख शैलेंद्र का करेंगे, जानकारी लेंगे। शैलेंद्र, क्या कुछ विवाद रहा जिसकी वजह से जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, नमाज के बाद उनकी तरफ से प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई, क्या पूरा मामला रहा, जानकारी इसको लेकर? आपको बता दें कि अभी आज ईद की वजह से जो नवाबों का जो शहर है टोंक, वहां पर मालपुरा कस्बे की ईदगाह में हजारों मुस्लिम द्वारा ईद की नमाज अदा की गई थी। और जब नमाज के बाद जब लौट रहे थे नमाजी, तो दूदू छान स्टेट हाईवे पर जब परंपरागत रूप से वो जो नारे उन्होंने लगाए, नारों के बाद धार्मिक नारों के बाद गैर अनुमति मार्ग, यानी कि आपको बता दें कि मालपुरा कस्बे में लगभग 5 साल पहले तिरंगा यात्रा और कावड़ यात्रा के दौरान पथराव और आगजनी हुई थी और हिंसा हुई थी। उसके बाद मालपुरा उपखंड प्रशासन व पुलिस ने दोनों समुदायों की धार्मिक यात्राओं को लेकर अपनी ओर से ऐसा रास्ता तय कर दिया था कि जिससे वे दोनों समुदाय में किसी भी तरह की कोई टकराहट न हो, कड़वाहट न हो। इसीलिए इन्हीं तय रास्तों को लेकर दोनों ही समुदाय के लोग अपनी असहमति जताते रहे। इसी असहमति के चलते आज भी कस्बे में दशहरे का आज जो नमाज के बाद यात्रा निकल रही थी, लोग निकल रहे थे, उस दौरान ये तनाव वहां पर हो गए और नमाजियों ने उसी रास्ते से जाने के लिए अड़े रहे। इस बात को लेकर पुलिस और प्रशासन के बीच और उनके बीच तनातनी हुई है। शैलेंद्र, अभी किस तरह के वहां पर हालात बने हुए हैं? क्योंकि बताया जा रहा है कि इस दौरान जब पुलिस वहां पर पहुंची तो लोगों से, जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, उनसे तीखी नोकझोंक भी पुलिस की हुई। अभी ताजा हालात ग्राउंड जीरो पर क्या बने हुए हैं? जी बिल्कुल, अभी हमारी बात हुई है वहां पर, तो अभी बिल्कुल मामला शांत है और सभी ने, पुलिस प्रशासन और जो मुस्लिम समुदाय के नेता हैं, उन सब ने किसी भी अफवाहों से ध्यान नहीं देने की अपील की है और कुल मिला के अभी वहाँ शांति बनी हुई है। जी शैलेंद्र, ये भी जानकारी दीजिएगा क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, क्योंकि जुलूस निकालने की अनुमति मांगी गई थी, तो अनुमति नहीं मिली थी जिन रास्तों से उन्हें निकालनी थी। क्या यही वजह रही कि विवाद इतना बढ़ गया कि उसके बाद नारेबाजी शुरू हो गई? जी निश्चित रूप से आमतौर पर क्या होता है कि किसी भी समुदाय, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई भी हो,
जब वो भीड़ इकट्ठी होती है किसी भी कारण से, त्योहार वार के कारण, तो वो कहीं न कहीं इस तरह का क्लेश पैदा करना चाहते हैं प्रशासन के साथ में। उस समाज के कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं कि ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। वो उसी वजह से जब इतने साल पहले से वो जो रास्ता बंद है, चाहे वो हिंदू चाहे मुसलमान, उस रास्ते से जाने से तनाव होता है, कड़वाहट होती है। पहले भी वहाँ पे दंगा हिंसा हो चुकी है, तो कुछ लोग जबरदस्ती करने लग गए, उस बात पे अड़ गए कि इसी रास्ते से जाने का प्रयास करेंगे, जो कि मनाही थी प्रशासन और पुलिस की ओर से, और इसी वजह से वो विवाद हुआ। शैलेंद्र, क्या कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरफ से कहा गया इस दौरान? इस दौरान जो मुस्लिम समाज के जो बड़े लोग हैं, उन्होंने तो युवाओं को सबको शांत रहने की अपील की है, क्योंकि टोंक जो नवाबों का शहर है, अपने आप में उसका एक ऐतिहासिक उसकी पृष्ठभूमि है, ऐतिहासिक उसका एक अपना एक स्थान रखते हैं। इसलिए उन्होंने, क्योंकि यहाँ कोई भी घटना होती है तो निश्चित रूप से, अगर हम बात करें तो कांग्रेस के जो नेता रहे सचिन पायलट, उनका भी विधानसभा क्षेत्र है, तो सभी जो नेता हैं। शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी